अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX Pharma Chat। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल शेयर करने जा रही हूँ। आज से करीब 20-22 दिन पहले जब मैं अपने वेजाइना को नहाते टाइम क्लीन कर रही थी, तब मैंने इसमें पाया कि कुछ उभरा हुआ मुझे फील हुआ, एक गांठ की तरह मुझे टच करने पे फील हुआ। अब मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये मेरे वेजाइना के वल्वा पार्ट में क्या हो गया, लेकिन इसके बारे में मुझे पहले से नॉलेज थी कि इसको वेजाइनल सिस्ट या फिर बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम बार्थोलिन सिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। बार्थोलिन सिस्ट को वेजाइनल सिस्ट भी कहते हैं। हमारे वेजाइना के बल्वा पार्ट में कुछ उभरा हुआ फील हो जाता है, कुछ गांठ सी बन जाती हैं, जिसको बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट बनती कैसे है? हमारे वेजाइना के वल्वा पार्ट में बार्थोलिन ग्लैंड्स और डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे वेजाइना को लुब्रिकेट करते हैं, मतलब कि उसमें नमी बनाए रखते हैं, जिससे कि हमारे वेजाइना के बल्वा पार्ट में और हमारे वेजाइना में ड्राइनेस मतलब कि सूखापन नहीं आता है। अगर इनफ ड्राइनेस, अगर बहुत ज्यादा सूखापन हमारे वेजाइना में हो जाता है, तब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन या कोई और वेजाइना से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए इस नमी का बनाए रखने के लिए, हमारे वेजाइना को हेल्दी बनाए रखने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करते हैं। इसी कारणवश अगर बार्थोलिन ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो लुब्रिकेशन ये रिलीज करते हैं, वो लुब्रिकेशन, वो फ्लूइड एक ही जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे वहां पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, वहां पे एक गांठ के रूप की बन जाती है, जिसको हम वेजाइनल सिस्ट या फिर बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती है, ये वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। इसके और भी छोटे मोटे रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बार्थोलिन सिस्ट या फिर वेजाइनल सिस्ट आ जाती है। अब बार्थोलिन सिस्ट जो होती है, ये एक बार अगर वेजाइना के वल्वा पार्ट में हो जाए तो बार बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब इसकी केयर की तरफ ध्यान ना दे, इसको ठीक करने की तरफ ध्यान ना दे, तो ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेडीज को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और इसमें पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाती है। तो अब ये जो बार्थोलिन सिस्ट है, जब ये लेडीज में हो जाती है, इसके क्या क्या लक्षण लेडी की बॉडी में दिखाई देते हैं। जैसी बॉडी आपकी भगवान ने बनाई है, वैसी आप कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन जब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्स्ट्रा कुछ आपको फील होना शुरू हो जाए, जैसे आपके बल्वा पार्ट में यहाँ पे एक छोटी सी गांठ आपको फील होनी शुरू हो जाती है, तो आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी तरीके से लेडीज का सबसे पहला लक्षण यहाँ पे दिखाई देता है कि वो उठते बैठते चलते फिरते या फिर वेजाइना से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज उनकी होती है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती हैं। दूसरा है कि अगर बाय चांस यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए बार्थोलिन सिस्ट में, तो यहाँ पे पेन बनी रहती है, इसमें पस बननी शुरू हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ पे सूजन भी आना शुरू हो जाती है, और आपको वेजाइना को टच करने पे, बल्वा पार्ट को टच करने पे आपको कुछ उभरा हुआ बहुत पेनफुल यहाँ पे फील होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तब भी आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है और आपको पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जब आप पैड का यूज करते हैं या टैम्पोन का यूज करते हैं रेगुलर, ये आपको फील होती है और आप पैड रखने में भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और साथ साथ में आपकी पेन भी यहाँ पे बनी रहती है। बार्थोलिन सिस्ट में पस बननी शुरू हो गई, इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर भी हो सकता है और उस फीवर में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चिल फील होती है, आपकी बॉडी में आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होती है। हाईलाइट कर लेते हैं इसके रीजंस को, इसके कारणों को। जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर वेजाइनल इन्फेक्शंस ही मेन कारण इनका नहीं है कि बार्थोलिन सिस्ट आपको हो जाती है, और जरूरी भी नहीं कि ये सिर्फ वुमेन्स में होती है, ये शादी से पहले भी आपके वेजाइना के वल्वा पार्ट में होती है, जब आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो
इसका मेन कारण ये है कि जब आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स और डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं तब ये आपके वेजाइना के बल्वा पार्ट के ऊपर एक गांठ के रूप में उभर आती है, जिसको हम बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है वो ब्लॉक हो गए और यहाँ पे सिस्ट बन गए। अगर आपके वेजाइना पे कोई चोट लग जाती है, सेक्सुअली एक्टिविटी करते टाइम आपको कोई धक्का वगैरह लग जाता है आपके वेजाइना पे, तो उस कंडीशन में भी सिस्ट बनने के बहुत चांसेस होते हैं। अब कैसे चांसेस होते हैं? जब आपके वेजाइना पे कोई चोट लग गई, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए धक्का लग गया, तो उस टाइम आपके जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लुब्रिकेशन का जो काम करता है, लिक्विड वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहां पे सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है, जिसको वेजाइनल सिस्ट कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपके वेजाइना में कोई भी यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और वो लुब्रिकेट जो फ्लूइड होता है वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिस्ट उभर आते हैं हमारे वेजाइना के वल्वा पार्ट के ऊपर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। अगर आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहे हैं, वो बैलेंस में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तब भी ये एक कारण हो सकता है कि ये आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स को, डक्ट्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जो कि यहाँ पे गांठ के रूप में आपको वल्वा पार्ट में फील होता है। हाइजीन कंडीशन, अगर आपका वेजाइना बिल्कुल भी हाइजीनिक कंडीशन में ही नहीं है, आप क्लीननेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अच्छे तरीके से अपने वल्वा पार्ट की सफाई नहीं कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे एक सिस्ट उभर सकती है आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स ब्लॉक होने की वजह से। तो अब कारण और लक्षण जानने के बाद आप ये जानना चाहते होंगे कि मैंने अपने वेजाइना के वल्वा पार्ट में बार्थोलिन सिस्ट को कैसे ठीक किया घरेलू उपचार से। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जब मुझे पता चला कि मेरे वेजाइना के वल्वा पार्ट में बार्थोलिन सिस्ट हो गई है, तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई क्योंकि इसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था कि ये किन्हीं कारणों की वजह से हमारे वेजाइना में उभर सकती है। तो यहाँ पे मुझे इसके होम रेमेडीज के बारे में भी पता था कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो वो होम रेमेडीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए इस पोर्शन को, क्योंकि इसमें आपके वेजाइनल सिस्ट को ठीक करने का राज है। सबसे पहले इसकी रोकथाम की तरफ हम ध्यान देते हैं। मतलब कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी कीजिए। कोई भी धक्का, कोई भी चोट आपके वेजाइना के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अपने हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करके रखिए। अपने वेजाइना की अच्छे तरीके से रेगुलर आप सफाई कीजिए, वहां पे ज्यादा ड्राइनेस ना होने दीजिए। कोई भी धक्का, कोई भी चोट लगने से अपने वेजाइना को बचाइए। या एक्स्ट्रा जब आप मार्केट से बने हुए इंटीमेट वॉश को, कोई स्प्रेज को, कोई परफ्यूम्स को रेगुलर यहाँ पे यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पे सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भी आप इनर वियर्स पहनते हैं वो लूज इनर वियर्स होने चाहिए और कॉटन के इनर वियर्स होने चाहिए, और रेगुलर आप उनकी सफाई करके उनको पॉसिबल हो सके तो धूप में सुखाइए, क्योंकि धूप में बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं और आपके ये वेजाइना को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फाइबर से युक्त खाना आपको इसमें लेना चाहिए। आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो सिस्ट है वो घरेलू उपचारों से भी ठीक नहीं हो रही है, तब आपको यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की जांच जरूर करवानी चाहिए। अब मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए अपने वेजाइनल सिस्ट को ठीक करने के लिए। सबसे पहले मैं अब दिन में 3 से 4 बार सिट्स बाथ लेती थी। अब सिट्स बाथ क्या है? एक टब ले लीजिए, टब में गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी में आपको 15 से 20 मिनट तक अपना लोअर पोर्शन, मतलब कि अपने जो वेजाइना का पोर्शन है वो डिप करके बैठना है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो वेजाइनल सिस्ट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो अपनी जगह से इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि सिट्स बाथ लेने से, गर्म सिकाई करने से आपके जो बार्थोलिन ग्लैंड्स की ब्लॉकेज हो जाती है वो खुल जाती है। सिट्स बाथ में जो आप पानी यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मल गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेंधा नमक डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके वेजाइनल सिस्ट को बहुत जल्दी ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि जो एप्पल
एप्पल साइडर विनेगर है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये हमारे विजाइना में किसी भी बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। और ये एप्पल साइडर विनेगर होता है, ये होममेड विजाइनल वॉश होता है, किसी भी बैड बैक्टीरिया को आपके विजाइना के बल्वा पार्ट में पनपने से रोकता है। विजाइना को 2 टाइम जरूर अजवाइन वाटर से वॉश कीजिए जब आप फील कर रहे हो कि आपको यहाँ पे विजाइनल सिस्ट हो गई है। जब रेगुलर आप सिड्स बॉथ लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर डाल के या नॉर्मल वाटर से या सेंधा नमक डाल के, तब आप देखेंगे कि हफ्ते से 10 दिन के बीच बीच में ही आपकी जो सिस्ट है बिल्कुल छोटी हो गई है और वो धीरे धीरे वहां से बिल्कुल हट जाती है अपने आप। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है सिड्स बॉथ लेना। अगर सिड्स बॉथ आप नहीं लेना चाहते हैं तो गर्म पानी में एक छोटे से टॉवल को आप डिप कीजिए, अच्छे तरीके से लपेटिए और गरम गरम अपने विजाइनल सिस्ट के ऊपर इसकी अच्छे तरीके से सिकाई कीजिए 15 से 20 मिनट तक। ये भी आपके बार्थोलिन सिस्ट को सुखाने में, सिकोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जिससे जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ये अपने आप अपनी जगह से हट जाती है और आपकी विजाइनल सिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाती है। कभी भी आप मार्केट से जो बने हुए इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज कीजिए। डेली आपको इंटीमेट वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली किसी अच्छी चीज से अपने विजाइना के वल्वा पार्ट को वॉश करना चाहते हैं तो मैंने आपको अजवाइन वाटर बहुत सारी वीडियोस में बनाना सिखाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी रेमेडी भी आपको बता दूंगी कि कैसे अजवाइन वाटर आपको बनाना है। तो अजवाइन वाटर से अपने विजाइना को 2 टाइम वॉश करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके विजाइना में किसी भी बैड बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है और आपके विजाइना की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है विजाइनल सिस्ट से, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया आपका सिस्ट, बहुत ज्यादा पेनफुल या पस भर गई है, बहुत ज्यादा रेडनेस वहां पे आ गई है, तो एक बार किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर आप सलाह ले लीजिए कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। आज की मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप घर में ही आप इसका इलाज कर सकते हैं। मेरी आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।